अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़ैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारा नोकिया फ्लैशिंग का आज दूसरा दिन है, दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नोकिया मोबाइल फ्लैश करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों, नोकिया मोबाइल को फ्लैश करने के लिए एक अदद कंप्यूटर, कोई ज़्यादा फास्ट या कोई ज़्यादा हैवी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा कंप्यूटर हो जिसमें विंडो कोई भी, जैसे XP, विंडो 7 या विंडो 10 हो, सब में नोकिया फ्लैशिंग जो है हो सकती है। तो उसके बाद दोस्तों, दूसरा नंबर, मोबाइल फ़्लैश करने वाले बॉक्स जो हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए, जिनमें UFS 3, ATF बॉक्स और इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है वो केबल। अब मोबाइल कौन सा है ये देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सी केबल लगेगी। USB फ्लैशिंग है या जैसे बैटरी निकाल कर बैटरी की जगह पर केबल लगाई जाती है दोस्तों, पैक केबल है, या कौन सी केबल है। अब ये उस मोबाइल पर दारोमदार है। जो हम आपको फ्लैशिंग की वीडियो बनाएंगे तो उसमें साथ साथ ज़रूर बताएंगे। तीसरी चीज़ जो थी वो केबल, और चौथी चीज़ जो है जिसकी ज़रूरत है वो फ़्लैश फ़ाइल जो हमने मोबाइल में राइट करनी है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको मुकम्मल तरीक़ेकार, जैसे मोबाइल को फ़्लैश करना है, फ़ाइल को जिस तरह से लगाना है, फ़ाइल की तरतीब, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कि मोबाइल फ़्लैश करने के लिए मुकम्मल मालूमात की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो थी वो चीज़ें जिनकी हमें मोबाइल फ्लैशिंग में ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब मैं आपको जो फ्लैशिंग के बॉक्स हैं उनका थोड़ा सा तारुफ़ और उनको थोड़ा सा दिखा देता हूँ और उनके बारे में थोड़ी मालूमात दे देता हूँ। उसके बाद हम आपको फ्लैशिंग केबल्स मुख्तलिफ़ किस्म की हैं जो वो दिखाएँगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास फ्लैशिंग के दो बॉक्स हैं, जिनमें ये जो ब्लू कलर का है दोस्तों, ये UFS 3 है, और ये जो दोस्तों दूसरा बॉक्स मेरे पास, ये ATF बॉक्स है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको UFS 3 के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो UFS 3 है दोस्तों, इसमें यहाँ पर USB केबल लगेगी जो इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेगी। और दोस्तों, ये जो दूसरी पोर्ट आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा USB पोर्ट है। इसमें आप कोई भी डोंगल वगैरह कोई चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंशन है दोस्तों। और ये भी जो USB पोर्ट है, इसमें भी आप कोई डोंगल, माउस या कोई चीज़ लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉक्स में इन चीज़ों को ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों, ये जो जिस पे RJ45 लिखा हुआ है, ये पोर्ट है जहाँ पर हम केबल लगाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास दूसरा बॉक्स है ATF का। इसमें दोस्तों इस जगह पर हम इसको केबल लगाकर कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड की जगह है दोस्तों। मेमोरी कार्ड का हम इससे पासवर्ड रीड कर सकते हैं और कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। और भी दोस्तों काफ़ी काम है जो हम आगे बताएंगे, जो मेमोरी कार्ड से किए जा सकते हैं। और ये दोस्तों दो आप देख सकते हैं। जैसे अब दोस्तों, UFS 3 में ये एक पोर्ट है, जबकि ATF बॉक्स में ये दो पोर्ट हैं। एक से जो एक पोर्ट है दोस्तों, उससे एक्स गोल्ड के, इन्फिनियन के जो मोबाइल हैं वो फ्लैश किए जाते हैं। और जो दूसरी पोर्ट है दोस्तों, ये वाली, इससे DCT-4 के मोबाइल जो हैं वो फ्लैश किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बॉक्स के बाद दोस्तों ज़रूरत पड़ती है केबल की। ये दोस्तों मेरे पास नोकिया 1202 की केबल है। आप इस पर देख सकते हैं दोस्तों, नोकिया 1202 जैनवन जो लिखा हुआ है। और ये दोस्तों इसका दूसरा सिरा है जो बॉक्स से कनेक्ट होगा। इसमें दोस्तों आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये इसका लॉक है। तो दोस्तों, इसको जब हम कनेक्ट करेंगे बॉक्स से, थोड़ा सा इसको हल्का सा पुश करेंगे तो एक टिक की आवाज़ आएगी और ये लॉक जो है ये लग जाएगा। अगर केबल को निकालना चाहेंगे तो इस तरह से नहीं निकलेगी। आपने यहाँ से इसको पुश करना है इस तरह, और फिर केबल को बाहर निकालना है। तो दोस्तों, ये तो था केबल लगाने का तरीका।
अब दूसरी तरफ से मैं केबल में जो ये इसका केबल का लॉक बना हुआ है, ये दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप गलत यूज़ करके इसको ख़राब कर देंगे तो आपको या तो मोबाइल जो है वो अपने हाथ में पकड़ कर रखना पड़ेगा फ्लैशिंग के दौरान, या फिर उस पर रबड़ वगैरह रिंग वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। अगर दोस्तों केबल का ये लॉक जो है ये आप देख सकते हैं ये ठीक हो, तो जैसे ही इसको आप मोबाइल में बैटरी की जगह पर केबल को फिट करेंगे तो ये लॉक जो है ये टिक करके फिट हो जाएगा और केबल को या मोबाइल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये पॉइंट सेम बैटरी का काम करते हैं, मोबाइल को करंट देते हैं ऑन होने के लिए। और ये जो नीचे दोस्तों आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट बोर्ड से कनेक्ट होंगे और इनसे प्रोग्रामिंग होगी, यानी कि मोबाइल फ्लैशिंग का काम इन ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों 5 पॉइंट इनसे होगा और ये बैटरी का काम करेंगे और ये लॉक है जो इस केबल को मोबाइल में फ़िट रखेगा। तो ये तो थी दोस्तों केबल के बारे में मालूमात। दूसरा दोस्तों, अगर फ़ोन जो है USB फ्लैशिंग वाला हो तो उसमें माइक्रो USB केबल ओरिजिनल वाली इस्तेमाल करनी है, हल्की केबल से काम नहीं चलेगा। तो ये भी मैं एक साइड पर रख देता हूँ। दूसरा दोस्तों, कुछ फ़ोन हैं जो जैसा कि नोकिया का फ़ोन है 110, 110 और 111 दो मॉडल हैं दोस्तों, तो दोनों में एक ही केबल इस्तेमाल होती है। दोस्तों वैसे तो ये केबल ऐसे बनी हुई है जैसे मैंने आपको पहले 1202 वाली केबल दिखाई थी, लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंट ये कि ये इधर से USB केबल है, तो ये मोबाइल में लगाकर डायरेक्ट जो है USB केबल हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। ये मैं दोस्तों आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है बार बार इन चीज़ों को दोहराने की मोहलत ना मिले। तो ये भी केबल है और जो पहले मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों वो भी फ्लैशिंग केबल है, जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी। तो दोस्तों ये जो मोबाइल होते हैं इनको USB वाले फ़ोन में शुमार किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो मोबाइल आपने फ़्लैश करना हो उसकी केबल का आपके पास होना लाजमी है। तो दोस्तों अगर आप इस काम में नए हैं, आपको इस बात की समझ ना आए, बाज़ दफ़ा केबल के ऊपर नंबरिंग नहीं की होती या स्टिकर लगा होता है जो उतर जाता है, तो दोस्तों उसके लिए आप इंटरनेट से नोकिया केबल फाइंडर एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे दोस्तों ये होगा कि जब आप उसमें मॉडल लिखने की जगह होती है जहाँ पर आप मॉडल इंटर करेंगे, मोबाइल का नाम आप देंगे जैसे नोकिया 1202, तो जो केबल नोकिया 1202 में लगेगी और उसके साथ जिन जिन मोबाइलों में वो केबल लगेगी उन सब के मॉडल जो है वो वहाँ पर लिखे आ जाएंगे। तो दोस्तों उससे आसानी होती है। इसी तरह से नोकिया में नोकिया LCD फाइंडर भी दोस्तों होता है, जिस को आप डाउनलोड करके LCD फाइंड करने में भी दोस्तों मदद मिल सकती है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे, लेकिन अब हम सिर्फ फ्लैशिंग की वीडियोस बना रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों हम आज जो भी बात करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि फ़्लैशिंग के बारे में आपको मालूमात दी जाएँ। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं मोबाइल फ़्लैश करने के लिए जिनकी ज़रूरत है, मैं दोबारा रिपीट किया देता हूँ। एक अदद कंप्यूटर और नोकिया फ्लैशिंग वाले बॉक्स या जो भी मोबाइल आपने फ़्लैश करना है उसका बॉक्स, और नंबर 3 केबल, और नंबर 4 फ़ाइल, और नंबर 5 मालूमात। मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करने के बाद दोस्तों फिर मोबाइल फ़्लैश करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों हम अपनी जो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें दोस्तों हम आपको UFS 3 और ATF बॉक्स दोनों के सेटअप के बारे में गाइड करेंगे और साथ में मोबाइल को अनलॉक करने और फ़्लैश करने का तरीका भी बताएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।